सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर नर्सिंग ऑफिसर की जॉब मिल रही हो तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को कौन ही मिस करेगा। यस, बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आने वाली है। 257 प्लस पोस्ट आउट होने वाली हैं बहुत ही जल्दी पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर, जहां पर नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी काफी ज्यादा अच्छी रहती है। एंड पीजीआई चंडीगढ़ सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है जो टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर आता है, तो वहां पर आपकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी एंड साथ ही में लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्या एग्जैक्ट एग्जाम पैटर्न रहता है, कितनी नेगेटिव मार्किंग रहती है और आपको वैकेंसी आउट होते ही किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। ओके, सो पीजीआई चंडीगढ़ नर्सिंग ऑफिसर की 257 प्लस पोस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। सेंट्रल लेवल की ये जॉब रहने वाली है, ठीक है। एंड ये टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ये तो सबको पता है। अब इम्पॉर्टेंट जो बात रहती है या फिर जो बच्चों का सबसे बड़ा सवाल रहता है कि इस पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखो, पे लेवल 7 के हिसाब से यहाँ पर सैलरी रहती है, ठीक है। यानी कि आपके पास इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी इन स्टार्ट आपके पास 75,000 तक की स्टार्टिंग सैलरी आ जाएगी। इसके बाद इट विल इंक्रीज, है ना। इंक्रीमेंट्स इसमें लगते रहते हैं। तो बेसिक पे तो इक्वल रहता है, जैसा आपका एम्स के अंदर है बेसिक पे 44,900। इसके अलावा जो डिफरेंस आता है दैट इज एन अलाउंसेस। तो ऑलमोस्ट इक्वल पहुंच जाती है सैलरी जो भी आपके एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की होती है। चलिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, जैसा कि ऑनलाइन टेस्ट आप नॉर्सेट और बाकी एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करते हैं। एंड उसके बाद सेकंड स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस ये दो ही स्टेप्स हैं एंड ये दोनों अगर आप पार कर जाते हैं तो फिर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। चलिए, जितनी अभी तक पोस्ट अप्रूव हुई है, लास्ट जो पोस्ट अप्रूव हुई थी 90 पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एंड 34 पोस्ट अप्रूव हुई थी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिसोर्सेज ये नंबर जो है अब और इंक्रीज होने वाला है एंड 250 प्लस तक ये नंबर जा सकता है। तो हमारा टारगेट यहाँ पर अभी से ही लॉक हो जाना चाहिए कि 250 प्लस पोस्ट अगर आने वाली है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर आपको उसको मिस नहीं करना है। चलिए, अगर पोस्ट आती हैं तो आप किस तरीके से उसे ग्रैब करेंगे, है ना। कौन कौन से बच्चे हैं जो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे? वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है, पोस्ट बेसिक बीएससी किया है या फिर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया है। लेकिन जीएनएम के स्टूडेंट्स के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रह सकती है। अब अगर सेंट्रल लेवल का रूल यहाँ पर फॉलो होगा तो आपको यहाँ पे +2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग सकते हैं, +1 ईयर भी रिक्वायर्ड रह सकता है। जब फाइनल आपके पास नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही ये चीज़ डिसाइड होगी। बट ये तो पक्का है कि जीएनएम के बच्चों को एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट तो रहेगी। सिर्फ एक आरआरबी का ही एग्जाम ऐसा रहता है जहाँ पे जीएनएम के स्टूडेंट्स विदाउट एनी एक्सपीरियंस अपीयर हो सकते हैं। बाकी बीएससी के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। एंड साथ ही में आप स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होने चाहिए। यानी कि देखो बेटा, डॉक्यूमेंट सारे वैलिड होने चाहिए। अगर आप अभी 4th ईयर में हैं, 4th ईयर पास आउट होने वाला है, तो आपके पास आरएन होना चाहिए, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी होने चाहिए, आपकी डिग्री है, मार्कशीट है, एवरीथिंग शुड बी देयर, तो ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देन देखते हैं एग्जाम पैटर्न। देखो, टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये लास्ट टाइम का एग्जाम पैटर्न है तो इस बार भी काइंड ऑफ सिमिलर ही रहेगा। 100 मार्क्स रहते हैं जिसके लिए 1 क्वेश्चन 1 मार्क एंड 100 मिनट्स ही मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। देयर इज 1/4 नेगेटिव मार्किंग। नॉर्सेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, यहाँ थोड़ी सी ठीक है भाई, 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग दिया गया है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एग्जैक्टली सेम रहते हैं हमारे एज नॉर्सेट, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जरूरी है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ओबीजी। ये चारों सब्जेक्ट्स तो बेटा आपको हर एक एग्जाम के लिए ही पढ़ने हैं, चाहे आप किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये चारों तो हमेशा ही मिलेंगे, ठीक है। अदर देन दैट पीडियाट्रिक्स, फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है और बाकी हैं हमारे माइनर सब्जेक्ट्स। माइनर में से भी आपको एनाटॉमी फिजियो जरूर पढ़ना है और रिसर्च मैनेजमेंट जरूर से जरूर कवर करना है, ठीक है। अगर आप इतने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर आपको और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट को कोई नहीं मिलने से रोक सकता, फिर कोई बीच में नहीं आएगा। बस आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एंड पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई भी रैंडम नोट्स उठा लिए, कोई रैंडम बुक्स उठा ली और वहां से आपने पढ़ लिया, नहीं। प्रिपरेशन बहुत अच्छी, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टेप्स के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। पहले आपको नोट्स या लेक्चर वीडियोस कवर करने हैं, उसके बाद आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर करने हैं, फिर आप एक पूरे सब्जेक्ट के टेस्ट लगाएंगे, तब जाकर आप रेडी होते हैं होल टेस्ट देने के लिए। आपको साथ में पीवाईक्यूज लगाते रहना है, साथ में आपको रिवीजन करना है, ठीक है।
तो हियर कम्स द प्रिपरेशन प्लान। हम क्या कर सकते हैं, 4 फेजेस के अंदर पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है उसको प्लान कर सकते हैं। पहले 2 फेजेस को काइंड ऑफ साथ-साथ रखना है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे बेसिक कांसेप्ट्स को रिफाइन कर रहे हैं। यहाँ आते हैं आपके नोट्स, लेक्चर वीडियोस एंड क्यू बैंक। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये तीनों चीज़ें हैं जो आपके बेसिक कांसेप्ट्स को बिल्ड करती हैं। आप जैसे ही एनप्रेप का गोल्ड बैच चेक करोगे तो ये सब की सब चीज़ें आपको डायरेक्टली वहाँ पे मिल जाएँगी। नोट्स, लेक्चर वीडियोस, क्यू बैंक करने के साथ-साथ आपको पीवाईक्यूज़ देखने बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपको पता चलेगा एग्ज़ाम का लेवल, एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता चलेगा। पीजीआई चंडीगढ़ के जो पुराने एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसमें किस लेवल के क्वेश्चन्स आते हैं, कौन से टॉपिक्स हैं जो फेवरेट हैं उस एग्ज़ाम के, तो उनको ही हम टारगेट करेंगे। देन आता है फेज 3 एंड फेज 4, जिसको हम कंबाइन करके प्रिपेयर कर सकते हैं। फेज 4 इज ऑफ फुल लेंथ टेक्स्ट मॉक्स एंड फेज 3 ऑफ मॉक टेस्ट एंड फेज 4 इज ऑफ रिवीजन। तो आप जो नोट्स आपने पहले बनाए हैं उन्हीं को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करते करते आप इसको दोनों तरीके से फॉलो कर सकते हो, या तो पहले टेस्ट लगा लो फिर रिवीजन के ऊपर चले जाओ, या फिर रिवाइज करते करते और मॉक टेस्ट लगाते रहो। दोनों ही सिचुएशन में आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन होने वाला है। मॉक टेस्ट सिर्फ लगाना नहीं है, एनालाइज भी करना है। ठीक है, कि आपका क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो क्यों हुआ है ना। अगर वो गलत हुआ था, क्या मैंने रेशनल अच्छे से पढ़ा, क्या मैंने उसे कहीं नोट डाउन किया, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें आपकी पूरी प्रिपरेशन का, अगर हम उसे डिवाइड करें, तो 60% पार्ट आता है जो आपके कंसेप्ट्स के ज़रिए कवर होता है। 25% है आप जो पीवाईक्यू के ज़रिए, मोक्स के ज़रिए आपको पता चलेगा, एंड 15% पार्ट रहता है जो आपका रिवीजन के ज़रिए पूरा हो जाएगा। ठीक है? तो दिस इज़ द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एंड रूटीन जो आप पीजीआई चंडीगढ़ के एग्ज़ाम के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे स्पेसिफिकली एक ही इंस्टीट्यूट टारगेट करना है, मुझे जितनी वैकेंसीज आएंगी सब टारगेट करनी है, तो वो भी आप इस फ्लो के साथ टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो वेट करते रहते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी कब आएगी, या फिर कोई स्कोप्स ही नहीं दिखते हैं, तो उनके साथ उसको ज़रूर आपको शेयर करना है। ठीक है, एंड ऐसे ही प्रिपेयर करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।